ये उस दौर की बात है जब शंकर जयकिशन के बरसात के गाने हिट हो रहे थे। एक तरफ तो शंकर जयकिशन की तारीफ हो रही थी, दूसरी तरफ शंकर जयकिशन की आलोचनाएं भी शुरू हो गई थी। मगर उसके बावजूद भी शंकर जयकिशन हिट फिल्म्स दिए जा रहे थे, हिट गाने दिए जा रहे थे, मगर आलोचनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आलोचनाएं वो आलोचनाएं थी जो शंकर जयकिशन के संगीतकारों ने पे संदेह व्यक्त करती थी। ऐसी दौर में शंकर जयकिशन को एक ऐसी फिल्म मिलती है जिसके गाने सही मायनों में शंकर जयकिशन को साबित करते हैं कि वो वाकई शंकर जयकिशन है, और जो आलोचनाएं करते थे उनके मुंह में एक बड़ा सा ताला लग जाता है। क्यों आलोचक शंकर जयकिशन के इतने हिट गाने देने के बावजूद भी उनकी आलोचनाएं क्या करते थे? कौन सी ये फिल्म थी जिसका संगीत देकर के शंकर जयकिशन ने आलोचकों के मुंह पे ताला लगा दिया था? आज इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। जब बरसात शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म लोगों के बीच में आती है, राज कपूर साहब की ये फिल्म थी, तो संगीत की दुनिया में तहलका मच जाता है। शंकर जयकिशन के नाम का डंका बजने लगता है। एक तरफ शंकर जयकिशन की तारीफ होना शुरू हो गई थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना अच्छा संगीत देने वाले संगीतकार फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं। क्योंकि शंकर जयकिशन से पहले भी कुछ संगीतकार स्थापित थे फिल्मी दुनिया में और वो अच्छा संगीत दे रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको ये बात पच नहीं रही थी, एक ऐसे संगीतकार फिल्मी दुनिया में आए हैं जो अलग हटके म्यूजिक दे रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गाने वो बनाते हैं जो लोगों के बीच में छा जाते हैं। उनका कहना था शंकर जयकिशन जो गाने बनाते हैं वो हल्के गाने होते हैं, उनका फॉर्मूला इतना रहता है कि लोगों के बीच में चल जाए। शंकर जयकिशन क्लासिकल संगीत नहीं दे पाते, ऐसे उन आलोचकों का मानना था। मगर शंकर जयकिशन आगे बढ़े जा रहे थे। उनकी आवारा आती है, उसके गाने भी सुपर डुपर हिट। श्री 420 आती है, उसके भी गाने सुपर डुपर हिट। मगर जब नौशाद साहब के संगीत से सजी बैजू बावरा आती है, तो कहीं ना कहीं जो नौशाद पक्ष के लोग थे उनका कहना था कि जो क्लासिकल संगीत है वो नौशाद ही दे सकते हैं, और संगीतकार शंकर जयकिशन का जो संगीत है वो फॉर्मूला है गाने हिट कराने का, ऐसा कहा जाने लगा। कहीं ना कहीं ऐसी आलोचनाएं शंकर जयकिशन के संगीतकार होने पर संदेह व्यक्त कर रही थी। इसी दौर में शंकर जयकिशन को एक ऐसी फिल्म मिलती है जिसके प्रोड्यूसर थे लेजेंड एक्टर भारत भूषण के भाई। वो भारत भूषण को लेकर के एक फिल्म बना रहे थे। वो फिल्म शंकर जयकिशन को मिलती है और वो फिल्म थी क्लासिकल बेस्ड। अब शंकर जयकिशन इसके लिए क्लासिकल सॉन्ग्स बनाते हैं, रागों पर आधारित इसके गाने थे, और जब ये फिल्म कंप्लीट हो जाती है, इसके गाने कंप्लीट हो जाते हैं, गाने फिल्म के अंदर आते हैं, जब ये फिल्म लोगों के बीच में आती है तो इसका गाना जो तहलका मचाते हैं वो अपने आप में एक नायाब बात थी। जी हाँ, ये फिल्म थी बसंत बहार जो 1956 में आई थी। इसका जो संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था विशुद्ध रागों पर वो आधारित था, चाहे राग भैरवी हो, बसंत बहार हो, मियाँ मल्हार हो, तोड़ी, तिलक, झंझोटी, ऐसे रागों का इस फिल्म के गानों में उन्होंने प्रयोग किया। केतकी गुलाब जूही, राग बसंत और केतकी गुलाब जूही, ये मन्ना डे से उन्होंने गवा करके कमाल कर दिया था। मन्ना डे को भी विश्वास नहीं था इतना खूबसूरत इस क्लासिकल सॉन्ग को वो गा सकते हैं, वो भी लेजेंड क्लासिकल गायक भीमसेन जोशी के अगेंस्ट। मन्ना डे हिचक रहे थे ये राग गाने में, ये क्लासिकल गाना गाने में, वो डर रहे थे क्योंकि इस गाने में उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी को हराना था, कहीं ना कहीं कैरेक्टर को उन्होंने हराना था। मन्ना डे को इस बात का विश्वास नहीं था कि वो इतना अच्छा गा पाएंगे कि उनका कैरेक्टर ये लगेगा कि वो पंडित भीमसेन जोशी को हरा रहे हैं। मगर काफ़ी समझाने के बाद शंकर जयकिशन पे उन्होंने भरोसा किया। मन्ना डे को अगर किसी ने क्लासिकल गायक के तौर पे स्थापित किया, शंकर जयकिशन ने उन्हें बतौर क्लासिकल गायक बसंत बहार के जरिए स्थापित किया। में कोई दो राय नहीं। इस तरह से बसंत बहार के गानों ने धूम मचाई, और ये गाने क्लासिकल पर आधारित तो थे, मगर इनकी जो खूबी थी वो ये भी थी कि फिल्म के हिसाब से उन्होंने गाने बनाए ताकि लोगों में ये गाने पॉपुलर हो सके। नैन मिले चैन का ऐसे डिबेट उन्होंने दिए। कहा जाता है उस दौर में शंकर जयकिशन के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज थे वो तो नौशाद साहब को विशुद्ध
शास्त्रीय संगीतकार माना जाता था और ये भ्रम तोड़ा संगीतकार शंकर जयकिशन ने बसंत बहार में गाने देकर के। क्लासिकल बेस्ड गाने तो बनाए मगर जो फिल्म के हिसाब से बनाए वो अपने आप में एक नया बात थी। ऐसे गानों ने उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। और जब उसके बाद आम्रपाली आई थी 60s के शुरुआत में, उसके गानों ने भी तहलका मचाया। शंकर जयकिशन पे जो एक दाग था क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर ना होने का, वो दाग भी धुल गया। शंकर जयकिशन ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि शंकर जयकिशन की आलोचना कर सके। कंप्लीट वो म्यूजिक डायरेक्टर बने, हर तरीके के उन्होंने गाने दिए, ये अपने आप में नया बात थी। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।